Morning students, let's continue our fifth chapter which is acid, base and salt. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको एसिड के बारे में बता दिया था, बेस के बारे में बता दिया था, इंडिकेटर्स के बारे में बता दिया था और एसिड और बेस में डिफरेंस करवाया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। सो दिस वर्ड न्यूट्रलाइजेशन कम फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रल। सो अब ये न्यूट्रल क्या होता है? सो यहाँ पे जो न्यूट्रलाइजेशन से पहले न्यूट्रल वर्ड आता है, इसका क्या मतलब होता है? अब जैसे कि कई बार कहीं पे कोई आर्ग्यूमेंट चल रही है, बहस चल रही है, ठीक है, तो कोई क्या करता है, एग्री कर रहा होता है, कोई डिसएग्री कर रहा होता है। एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। एंड मैं कहती हूँ कि आई एम न्यूट्रल, ठीक है, तो न्यूट्रल का जो मीनिंग है वो क्या है यहाँ पे, कि ना तो मैं एग्री कर रही हूँ और ना ही मैं डिसएग्री कर रही हूँ, मैं दोनों के साथ हूँ। दैट मीन्स बीइंग न्यूट्रल। ठीक है, तो सब अब हम समझते हैं कि ये न्यूट्रल जो है, न्यूट्रलाइजेशन है, इसको हिंदी में बोलते क्या है। न्यूट्रलाइजेशन का स्टूडेंट्स हिंदी में मीनिंग होता है उदासीनीकरण। क्या होता है? उदासीनीकरण। आप अपने बुक में इसको राइट डाउन कर सकते हो, न्यूट्रलाइजेशन के मीनिंग को लिख सकते हो। ठीक है, पेंसिल लेके बैठा करो आप साथ में जब मैं आपको समझाती हूँ। तो न्यूट्रलाइजेशन का मीनिंग हो गया उदासीनीकरण। ओके, सो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या होती हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस इज एनी सब्सटेंस विच इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। सो ऐसा सब्सटेंस जो ना तो एसिडिक है नेचर में और ना ही क्या है, बेसिक है। मतलब कि ना तो वो एसिड का काम कर सकता है और ना ही वो बेस का काम कर सकता है। तो दैट इज़ ए न्यूट्रल सब्सटेंस। ओके, और न्यूट्रल से ही आया न्यूट्रलाइजेशन। सो न्यूट्रलाइजेशन देखते हैं क्या होता है। द डेफिनेशन इज न्यूट्रलाइजेशन इज ए प्रोसेस और ए केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस सब्सटेंस इज मिक्सड विद ईच अदर। अब न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि एक एसिड और एक बेस को मिक्स कर देते हैं। सो एसिड और बेस को मिक्स करना, दैट इज़ क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। ओके, अब मिक्स क्यों करते हैं हम एसिड और बेस को, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, मिक्स तो मिक्स विद ईच अदर इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज देयर एसिडिक एंड बेसिक नेचर। अब एसिड का नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेस का नेचर कैसा है, बेसिक है। तो दोनों ही सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ना तो एसिडिक रहे ना वो बेसिक रहे, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, दैट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ओके, नाउ द प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन इज़ कॉल्ड सोल्ट। आपके बुक में आप देख सकते हैं यहाँ पे सोल्ट लिखा गया, सोल्ट प्लस वाटर। अब जब हम न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस करते हैं, उससे एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, दैट प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड सोल्ट विच इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ द चैप्टर। जो हमारा चैप्टर है, क्या है, क्या नाम है आपके चैप्टर का, एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स। सो अब हमारा यहाँ पे सोल्ट भी बन गया। ओके, सो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस है जो, उसमें क्या है, जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है हमारा सोल्ट। सो नाउ सोल्ट्स हैव एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल नेचर। अब सोल्ट का नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ओके, सो दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन जनरेशन ऑफ हीट विच रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टिंग मिक्सचर। सो अब होता क्या है, जब ये प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस होती है, जो एसिड और बेस को मिक्स करने वाली प्रोसेस होती है, तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है और हीट की वजह से जो मिक्सचर है वो रिएक्टिंग सब्सटेंस, वो क्या है, रिएक्टिंग सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। ओके, अब जैसे ही हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है, ऐसे ही हम इसके इक्वेशन भी देखते हैं। ओके, लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक
एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, एसिड के बारे में, बेस के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा कि इंडिकेटर्स 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर के बारे में तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, और सिंथेटिक इंडिकेटर भी समझाया था, लेकिन थोड़ा सा अभी भी मैं उसके बारे में बताऊँगी। ओके, सो a synthetic indicator often used for testing neutralization reaction is phenolphthalein solution। अब फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन क्या होता है कि हमारा एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो टेस्ट करने को में हेल्प करता है कि एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को टेस्ट करने में हेल्प करता है फिनोफ्थलीन। ओके, इट इज़ पिंक इन कलर। और जो फिनोफ्थलीन के सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो क्या होता है, नेचुरल कलर होता है, पिंक कलर होता है, राइट। व्हेन एन एसिड इज एडेड टू इट, इट टर्न्स कलरलेस इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एसिड। जब आप फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन के अंदर कोई भी सब्सटेंस डालते हो जो कि एसिडिक है, तो वो कलरलेस हो जाएगा। पहले उसका कलर क्या था, पिंक। सो अब कलर क्या हो गया, जब हमने एसिड डाला उसके अंदर तो वो कलरलेस हो गया। सो इससे हमें पता चलता है कि जो सब्सटेंस आपने लिया है वो क्या है, एसिडिक है, उसका नेचर क्या है, एसिडिक है, वो एसिड है। नेक्स्ट है, व्हेन ए बेस इज एडेड टू इट, इट रिटेन्स इट्स पिंक कलर इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एन बेस, ऑफ अ बेस। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप उसमें कोई बेस ऐड करोगे तो उसका कलर फिर से पिंक हो जाएगा, और वो पिंक कलर क्या बताएगा कि उसमें बेस प्रेजेंट है। ओके, सो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस न्यूट्रल करने में हेल्प करेगा सिंथेटिक इंडिकेटर। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या है, जो रिएक्शंस दी गई हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है, रिएक्शन इन विच हीट इज़ इवॉल्व आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। जिसके अंदर हीट क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, उसे बोला जाता है एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक जिसके अंदर हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, उसे एंडोथर्मिक बोला जाता है। सो जो ये न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन है वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके अंदर क्या हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ओके, सो हम इसकी फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि कैसे जो है सोल्ट बनता है। तो अभी हमने बात की थी कि जब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है तो उसमें एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है विच इज़ सोल्ट। तो यहाँ पे हम इक्वेशन की फॉर्म में इस रिएक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है NaOH प्लस HCl। NaOH होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, सो यहाँ पे जो HCl है हमारा वो क्या है, एक एसिड है, और एक NaOH है वो क्या है, हमारा बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड और बेस को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। सो हमें क्या मिलेगा, वाटर विच इज़ H2O एंड NaCl विच इज़ सोडियम क्लोराइड विच इज़ ए सोल्ट। ओके, सो जब हमने एसिड और बेस को मिक्स किया तो हमें क्या मिला, वाटर प्लस सोल्ट प्लस क्या मिला यहाँ पे, सॉरी, जब हमने एसिड, सिंपल एसिड और बेस को मिक्स किया तो हमें वाटर और सोल्ट मिला। सो यहाँ पे हमने यही बात करी थी कि एक एसिड और बेस का मिक्सचर सोल्ट होता है। ओके, एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। अगर आपको बोला जाए कि 2 एग्जांपल लिखने हैं तो आप ये एक और एग्जांपल लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, लाइम वाटर को और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर रखा है, और उससे हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस हीट इन्वॉल्व हो रही है इसके अंदर। ओके, तो स्टूडेंट ये थे हमारा आज का टॉपिक विच इज़ न्यूट्रलाइजेशन। सो हमने इस न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस को पढ़ लिया। सो स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर में आज मैंने आपको जो टॉपिक करवाया है वो अच्छे से क्लियर होगा। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे विच इज़ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। ओके, सो तब तक आप ये टॉपिक रीड कर सकते हो, अच्छे से क्लियर कर सकते हो, अपने माइंड में सेट कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।